यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 37 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 38वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 37वां श्लोक पढ़ा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभूति में संवेदन में आता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। जिसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया है उसे 5 इंद्रियों के विषय सुहाते लुभाते आकर्षित करते नहीं। अब अगला जो 38वां श्लोक है वो अपन आज पढ़ते हैं। 38वां श्लोक में क्या कहना देखिए। यथा यथा न रुचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रुचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जब सुलभ भी विषय नहीं लगे योगी को भाव आता अनुभव में निकट क्या कह रहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। यथा यथा जैसे जैसे न रोचनते नहीं रुचते विषय सुलभा अपनी सुलभ होने पर आसानी से प्राप्त होने पर भी विषय जैसे जैसे सुहाना बंद कर देते हैं तथा तथा वैसे वैसे समायाति आता है संवित्तम संवेदन में तत्वम उत्तमम उत्तम तत्व अर्थात आत्मा। क्या हुआ पूरे श्लोक का कि जैसे जैसे विषय नहीं सुहाते वैसे वैसे आत्मा अनुभूति में आता है। कल जो श्लोक था उसमें और इसमें क्या फर्क है कि नीचे की लाइन को ऊपर कर दी उन्होंने और ऊपर की लाइन नीचे कर दी। बस केवल जो यथा यथा और तथा तथा है वो नहीं ऊपर नीचे किया, वो जहां है वही रखा। यथा यथा और तथा तथा को जहां था वही रखा और यथा यथा और तथा तथा इतना छोड़कर जो नीचे की लाइन थी वो तो ऊपर आ गई और ऊपर वाली लाइन नीचे आ गई। तो जैसे दोनों तरफ से बात की। कल तो उन्होंने कहा जैसे जैसे उत्तम तत्व आत्मा अनुभूति में आता है वैसे वैसे विषयों की रुचि छूट जाती है और आज कह रहे जैसे जैसे विषयों की रुचि छूट जाती है वैसे वैसे उत्तम तत्व अनुभूति में आता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उत्तम तत्व आत्मा अपने संवेदन में कैसे आएगा तो उसके लिए वैराग्य जरूरी है। विषयों की रुचि का छूटना जरूरी है क्योंकि जब तक ये संसार के विषय ही लुभाएंगे तब तक वह अपने उत्तम तत्व की अनुभूति में क्यों जाएगा। जो यहाँ से थक चुका हो, जो जगत के विषयों से ऊब चुका हो, जिसे जगत के विषय रुचते न हो, वही अपने आत्मा में जाएगा। समझ में आती है बात।
इसीलिए छेढाला में पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में सबसे पहले 4 गति के दुखों का वर्णन, किसका वर्णन किया? क्यों किया? हमें 4 गति के दुखों से क्या मतलब है? हमें तो मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष का उपाय चाहिए। सीधा सीधा बताओ कि मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष का उपाय क्या है, वो बताओ ना। तो वो तो बात शुरू करी तीसरी ढाल में जाकर, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता सिर माही न ताते सिरमग लागियो चाहिए। मोक्ष के और मोक्ष के मार्ग की चर्चा तो तीसरी ढाल में शुरू करी। तो पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया, बोले तो हम भोग ही रहे, क्यों बता रहे हैं हमको? तो जब तक तुम ये सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं होगा, और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगे। तुम आत्मा को जानने के लिए तुम कहोगे मैं तो यही सुखी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बढ़िया खाना पीना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो जिसे तकलीफ भी नहीं लग रही वो सुखी होने का उपाय आत्मानुभूति वो क्यों करेगा? सुरेश भाई साहब मजामा है, सारू है तो गुजराती में उत्तर दिया तो सारू है तो फिर मोक्ष का उपाय क्यों करना? फिर जब सब आनंद है तो हमने अपने आप को दुखी माना ही नहीं है, हमें संसार में दुख लगा ही नहीं है, इसलिए हम आत्मा में नहीं जाते। या पूज्यपाद स्वामी कह रहे संसार से जो थक गया हो, संसार में जिसे दुख लगा हो, 5 इंद्रिय के विषयों में जिसे सुख नहीं लगता हो, वो सुख की तलाश करने अंदर जाएगा। कौन जाएगा अंदर सुख की तलाश करने? अंदर सुख की तलाश करने के लिए कौन जाएगा? जिसे बाहर सुख नजर ना आया हो। जिसे बाहर सुख नजर आ गया तो वो अंदर जाएगी। दुकानदार के पास में पहले वो मीडियम सस्ता कम पैसे वाला सामान सामने रखता है सजाकर, महंगी चीजों को वो अंदर रखता है। वो कहता है कि आते ही मैं ग्राहक को वो दिखाता हूँ तो पसंद तो आ जाती है, चीज बढ़िया है, लेकिन जब उसकी रेट सुनता है तो वो भाग जाता है। हल्की चीज पसंद नहीं आती उसको, तो जब बढ़िया एक बार देख ली तो हल्की थोड़ी पसंद आएगी, और पैसे इतने हैं नहीं देने के पास तो वो लेता ही नहीं, फिर वो आगे चला जाता। इसलिए वो क्या करता है दुकानदार, पहले मीडियम रेंज का सामान दिखाता है, और आप अगर उसमें संतुष्ट हो गए तो उसको क्या करना, उसको तो ग्राहक चाहिए। और जब वो सब सामान रिजेक्ट कर देता है, ये भी साड़ी पसंद नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं, कुछ पसंद नहीं आया, कोई बढ़िया हो तो दिखाओ, मुझे जाते आते, तब वो कहता है रुको फिर वो अंदर से महंगी वाली साड़ियां निकाल कर लाए, ये देखो ये देखो। तो जिसको सादा चीज ही पसंद आ गई उसको बढ़िया माल दिखाया नहीं जाता, बढ़िया माल दिखाया किसको जाएगा? जिसको पसंद नहीं आएगा। तो जिसे 5 इंद्रिय के विषय पसंद आ गए तो उसको तो अंदर गोदाम में रखा हुआ ये आत्मा वहां तक जाएगा ही क्यों? वो सुख खोजने के लिए वो तो बाहर ही संतुष्ट हो गया। लेकिन जिसे 5 इंद्रिय विषयों में सुख नहीं लगता तो वो सुख की तलाश में अंदर गोदाम में जाएगा और आत्मिक सुख को खोजेगा। इसलिए कहा यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संविद्धौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे सुलभ विषय
आसानी से प्राप्त 5 इंद्रिय के विषय भी सुहाते नहीं है, वैसे वैसे संवेदन में उत्तम तत्व आत्मा आता है। विषयों का जो राग है जब तक रहता है तब तक संवेदन में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तत्वाभ्यास में ठीक नहीं लगता है। जब अपन ने आत्मानुशासन पढ़ा था तो वहां पर भी पूरा आत्मानुशासन वैराग्य से ओतप्रोत। 148 नंबर के श्लोक में भी उन्होंने वैराग्य की खूब चर्चा की थी और भी सारी चर्चाएं की थी, और उसके सार रूप में जो एक व्याख्यान भाई साहब का हुआ था उसमें भी उन्होंने बताया था कि ये वैराग्य का सर्वोत्कृष्ट धर्म है और वैराग्य आत्म कल्याण के लिए पहली शर्त है। पहली शर्त है, जिसको वैराग्य नहीं होगा ना जगत से, वो आत्मा का कल्याण करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इसलिए कहा जैसे जैसे वो जगत से विरक्त होएगा वैसे वैसे वो आत्मा की अनुभूति, उसका अभ्यास, उसमें रमणता करेगा। समय सार 201 नंबर की गाथा में तो ये बात कही कि थोड़ा सा भी राग जिसको विद्यमान है तब तक वो अपने, देखो ये गाथा पढ़ के सुना देता हूं, मैं खोल के रखी अभी। 201 नंबर की गाथा समय सार में निंद्रा अधिकार में आई है। परमाणु मित्तयम पिहु रागादीनम तु विद्यते जस्सा न विसो जानति अपाणयम सत्वागम धरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि परमाणु मात्र भी राग जब तक है, क्या इतना राग, परमाणु जितना भी राग जब जिसके है ना, वो आत्मा को नहीं जानता है, भले ही वो सर्व आगम धर्म हो। सर्व आगम धर्म मतलब भले वो सारे शास्त्रों को पढ़ने में, तो भी जिसके परमाणु मात्र भी राग है वो आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि ये राग है, ये जब तक रहता है ये विरोधी है वो, क्योंकि जब बाहर से पदार्थों में जिसको रुचि हो रही है, राग हो रहा है, तो वो अंदर क्यों जाएगा? रागी जी तो समोसरण में भी बाहर ही रह जाते हैं, नाट्यशाला और वो जो सारे बाहर होते, बाग बगीचे, वापिकाएं। रागी जी तो पंच कल्याण में जाता है आज भी, तो बाहर जो स्टॉल लगी रहती है ना, दुकानें सजी रहती है, उन दुकानों पे ही घूमता रहता है, और अंदर जब समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि होती है, तो वो सुनने के लिए पहुंचता ही नहीं। और वो कहता था बहुत आनंद आया पंच कल्याण में, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे दुकानदार आए थे, बहुत सारी चीजें बाहर की आई, हमने खूब खरीदी, खूब बढ़िया भोजन था, सबसे मिलना जुलना हो गया। पंच कल्याण मेला, मेला मिलना हो गया सबसे, सब रिश्तेदार आ गए, सब इष्ट मित्र आ गए, सबसे घूमना मिलना हो गया वहां पर। और कोई अपने बेटे के लिए बेटी देख, लड़की देख रहा, बहू देख रहा है, कोई अपनी बेटी के लिए जमाई ढूंढ रहा है, वो पंच कल्याण में वहां देख रहे, बात कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, और पंच कल्याण बढ़िया हो रहा है। इसलिए कहा कि तू पंच कल्याण में जाके भी कोरा रह जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा ना, इसलिए कहा। देखो ये गाथा, इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूं। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम घर भले जानता नहीं आपको। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिस जीव को है, वो भले सर्व आगम का जानकार हो,
तो भी वह अपने आत्मा को नहीं जानता है। वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र मतलब लेस मात्र भी रागादि वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी समस्त आगमों को पढ़ा हुआ हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता, तथापि वह आत्मा को नहीं जानता। और अगली गाथा का भी अर्थ साथ में है, और आत्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती? तो सुखी होने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए, तत्व का अभ्यास करने के लिए और उत्तम तत्व की अनुभूति करने के लिए क्या जरूरी है? वो ज्ञान का महत्व तो सर्वत्र बताया ही जाता है। तो ज्ञान के बिना तो कुछ होना नहीं है। बिन ज्ञान जिया तो क्या जीना? ज्ञान का महत्व, लेकिन ज्ञान भी कब होगा भाई? हमें सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा से ही काम। सम्यक दर्शन का महत्व है ना सच्ची श्रद्धा का, वहां से शुरुआत होगी आत्मरमणता सम्यक चारित्र का। लेकिन वो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वो कैसे होगा? तो बोले ज्ञान से होगा, बिना ज्ञान के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ज्ञान से होगा, तो अब ज्ञान कैसे होगा ये बताओ? ज्ञान कैसे होगा? तो वो वैराग्य से होगा। ज्ञान कैसे होगा? वैराग्य बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य ज्ञानी जीव की दो ऐसी शक्तियां हैं, ज्ञानी जीव की दो शक्तियां हैं। कौन सी? बोलिए। ज्ञान और वैराग्य। जैसे एक योद्धा होता है, योद्धा युद्ध लड़ने जाता है, तो उसकी भी दो शक्तियां होती है, दो चीजें होती है उसके पास, योद्धा के पास। कन्हैया जी साहब, कौन कौन सी दो शक्तियां होती, क्या होती है दो चीजें उसके पास? ढाल और तलवार। योद्धा के पास केवल तलवार नहीं होती, ढाल भी होती है। एक हाथ में ढाल होती है, एक हाथ में तलवार होती है, दो चीजें होती है। तो दोनों से क्या करता है? तलवार से तो वार करता है, ढाल क्या काम की? ढाल से क्या करता है? कि तलवार से तो वो वार करता है शत्रु के ऊपर, लेकिन शत्रु कितना ही कमजोर हो, बलवान हो जब तो बात ही न्यारी है। लेकिन अगर शत्रु कमजोर भी हो, तो 10 वार करेगा तो 2 तो वो भी करेगा, और तू उन वारों से बच नहीं पाया, घायल हो गया, तो तेरा वार करना नहीं करता, कोई मतलब का नहीं है तेरी। तो ढाल इस काम के लिए होती है कि सामने वाले के वार को रोकने की। अब आई गया ऊपर तो आगे ढाल कर देते हैं, तो वो उसकी तलवार का वार तो ढाल पर आए और अपने ऊपर चोट ले जाए। समझ में आनी बात? दो शक्तियां कौन कौन सी? ढाल और तलवार। तलवार से क्या करता है? वो वार करता है, और ढाल से क्या करता है? शत्रु के वार को रोकता है, शत्रु के वार को। ऐसे ही ज्ञानी जीव के पास भी दो चीजें हैं। कौन कौन सी? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान रूपी तलवार से तो वो कर्म बंधन पे प्रहार करता है, कर्म को काटता है, लेकिन वैराग्य से वो नए कर्मों को आने से रोकता है। समझ भाई बात? तलवार से क्या करता है वो? ज्ञान रूपी तलवार से क्या करेगा वो? कि पहले से जो कर्म शत्रु अंदर घुस गए ना, उनको भगाता है। और वैराग्य से क्या करता है? कि जो नए आने वाले हैं ना, उनको आने नहीं देता, उनको रोकता है। वैराग्य से संबर होता है, वैराग्य से वो नए कर्म नहीं आते, आश्रम रुकता है। और ज्ञान के द्वारा वो पुराने बंधे हुए कर्मों को भी मार के बाहर करता है। तो
ज्ञान और वैराग्य ये दो शक्तियां हैं। इसमें समय सार में आया कलश कि ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति है कि ज्ञानी जीव विषयों को भोगता हुआ भी बंधता नहीं। वहां उदाहरण दिया उन्होंने, क्या उदाहरण दिया कि जैसे वैद्य है, वैद्य और वो विष खाता है, जहर खाता है, तो भी वो मरता नहीं। क्या ज्ञान का अलग उदाहरण दिया है, वैरागी का अलग दिया है। ये जो मैंने पहले उदाहरण बोला है ये ज्ञान का वैरागी, ज्ञान का उदाहरण है, वैरागी का दूसरा है, वो भी बता। यहाँ समय सार में दो उदाहरण ज्ञान और वैरागी। तो ज्ञान के लिए क्या कहा उन्होंने कि वैद्य होता है, वैद्य। अरे ये जो दवाइयां होती है एलोपैथी की हो, आयुर्वेद की, ये क्या है? जहरी तो है, केमिकल है। आप उठाया और गोली कोई सी खा गए तो क्या होगा? मर जाए। लेकिन डॉक्टर को पता है कि कौन सी गोली कितनी मात्रा में किसको कब देनी है, कैसे देनी है। जिससे क्या होगा कि रोग के जो कीटाणु है वो तो मरेंगे, तुम नहीं मरोगे। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या बैक्टीरिया को मारते हैं वो, क्या तो शरीर में उनका मानना यह है कि बैक्टीरिया के कारण रोग हुआ है, तो वो बैक्टीरिया मर जाए और मैं नहीं मरूं, मरीज नहीं मरे और बैक्टीरिया मर जाए, उसके लिए वो जहर देते हैं। और वही जहर अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बैक्टीरिया की बजाय मरीज ही मर जाएगा। तो वैद्य जहर खाता हुआ भी, विष भक्षण करता हुआ भी मरता नहीं है, और आम आदमी खा जाए तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का चमत्कार, क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि कौन सा विष खाना, कब खाना, कितनी मात्रा में खाना कि जिससे मैं मरूंगा। और जिसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है, वो तो कितनी भी मात्रा में खा जाएगा और वो मर जाएगा। समझ में आती है बात? हम कहा, हम कैसे अशुभ में, शुभ में, और बहुत बढ़िया। तो समझ में आई बात कि, और वैराग्य का क्या उदाहरण दिया? तो उन्होंने कहा विरक्ति भाव से मद्य पीता हुआ भी, उदाहरण ध्यान में आ रहा होगा ना। विरक्ति भाव से, विरक्त भाव से मद्यपान करता हुआ भी वो मत वाला नहीं होता। विरक्ति भाव से, विरक्त भाव से वो मद्यपान करे, शराब पिए तो भी उसे नशा नहीं चढ़ता। जो उदाहरण दिए ये वैराग्य शक्ति है, वैराग्य शक्ति। ऐसे ही ज्ञानी जीव ज्ञान और वैराग्य के कारण से वो बंधता नहीं है। तो यहाँ कह रहे अनुभूति कैसे होती है, कैसे तत्व का अभ्यास होता है? तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे वो विषयों से विरक्त होता जाता है, वैसे वैसे उसके स्वसंवेदन में अपना आत्मा, वो भी बात मैंने आपको सुनाई है, वो भी यहाँ पर घटित होती है। क्या कि यहाँ कह रहे वैराग्य, पहले 5 इंद्रिय विषयों से विरक्त होना चाहिए, फिर आत्मानुभूति होगी। इसीलिए कहा सबसे पहले होता है उदासो हम। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? उदासो हम, मतलब सारे जगत से उदास हो जाए, 5 इंद्रियों के विषय जिसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके। फिर उदास होने के बाद क्या होता है कि उदास में से ऊ चला जाता है। तो ऊ चला जाता है तो क्या रह जाता है? वो कहता है भगवान मैं तो आपका दास हूं, आपका भक्त।
जगत जगत का भक्त नहीं हूं, अब मैं 5 इंद्रियों का दास नहीं हूं मैं। जगत से तो मैं उदास हो गया, तो जब जगत से उदास हो गया तो वो अपने को भगवान का, अपने को दास विचार आ गया भगवान की शरण में। और जब भगवान की शरण में आ गया, उनका दास बन गया, तो भगवान ने बताया कि तू भी मेरे जैसा ही। भगवान ने क्या बताया? जगत से उदास हुआ था तो होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो जगत से मैं निराश हो गया तो सिद्धों की शरण में आ गया। हे भगवान, आप भगवान हो, मैं आपका भक्त हूं, ले लो शरण में आप। तो भगवान ने क्या कहा? भैया तू मेरा भक्त दास नहीं है, तू भी मेरे जैसा भगवान है। जैसा मैं हूं वैसा ही अनंत गुणों का स्वामी तू भी है। तो ये बात समझ में आई तो दाग गायब हो गया। तो क्या रहा? सोहम। सोहम मतलब वो है जो मैं हूं, भगवान जो है वही मैं हूं। जो निबोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद के संसार। वो कह रहे सोहम। सोहम 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 क्या? जैसे भगवान वैसा मैं, जैसे भगवान वैसा मैं। लेकिन सोहम तक कैसे पहुंचा? पहले वो जगत से, जो जगत से उदास नहीं हुआ वो तो भगवान के पास ही नहीं आएगा। और जगत से उदास हुआ तो भगवान के पास आया, दास बना। और दास बना तो भगवान ने बताया कि मेरे जैसा है। तो दास बना खत्म होकर के सोहम, जो भगवान है वही मैं हूं, और जो भगवान है वही मैं हूं। ऐसा समझ में आने के बाद जब उनमें मेरे में अंतर ही नहीं है तो फिर गुलामी किस बात की है? फिर तो अहम बस। बस फिर तो मैं, फिर सो हम में से सो भी गायब हो गया और क्या रह गया? हम मतलब आत्मा। हम मतलब अहंकार नहीं, हम मतलब अभिमान नहीं, घमंड नहीं। हम मतलब मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा की अनुभूति स्व संवेदन कैसे हुआ? हम कौन कौन बोलेगा? ये अनुभूति बोलती है, ज्ञान की पर्याय बोलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो ज्ञान की पर्याय मैं आत्मा हूँ कब बोलेगी? और वो अनुभव कब करेगी? कि जब वह पहले जगत से उदास होकर भगवान के पास आएगी, और भगवान के पास आने पर भगवान का उपदेश सुनकर मैं भी उन जैसा हूं ऐसा समझेंगे। और फिर उन जैसा हूं तो फिर उनकी तरफ क्या देखना? मेरी तरफ देखूं ना मैं, तब जाकर उदासो हम, दासो हम, सो हम और अहम, 4 स्टेप में गाड़ी अपने पास आ गई है। लौट करके सारे जगत से घूम फिर के 4 जगतों से निकल करके अपने स्वरूप में आने के लिए ये 4 स्टेप है। कौन कौन सी? हाँ, उदासो हम, दासो हम, सो हम और अहम। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत पहली स्टेप क्या है? बस यही बात कही है यहाँ, यथा यथा नरोचन्ते विषयास्वल्भा अपि तथा तथा समायाति संविद्धौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे, है ना, जब जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, वैसे वैसे संवेदन में आत्मा। प्रश्न पूछा था ना कि आत्मा हमारी अनुभूति में आ रहा है, कैसे पता पड़ेगा? कोई चिन्ह हो तो बता दो। तो उनका अनुभूति में आएगा तो तेरे को विषयों का रस टूट जाएगा।
समझ जाना। विषयों का रस टूट जाएगा तो अनुभूति में आएगा, रस टूट जाए तो समझना कि अब अनुभूति होने वाली। रस नहीं टूटे वही मजा आए तो समझना कि अभी दिल्ली दूर है। सोचो तो सही, ये कह रहे सुलभ विषय भी नहीं सुहाए, और हमें तो सुलभ नहीं, हमें तो विषय एक एक विषय को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। मुश्किल से पैसा कमाना, मुश्किल से भोग जुटाना, शरीर काम नहीं दे रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा है, सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, और फिर भी हम विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि अभी हम स्व संवेदन से बहुत दूर हैं। वो तो कह रहे स्व संवेदन तो तब होगा कि जब तुमको विषयों के पीछे तो दौड़ने की बात ही नहीं है, विषय तुम्हारी तरफ दौड़ रहे हो, हम विषयों की तरफ नहीं, विषय हमारी तरफ दौड़ रहे हो, तो भी हम विषयों से मुंह फेर करके दौड़ जाए, तब जाकर के अनुभूति होगी। समझ में आती है बात? क्या कही बात? अरे जो 5 इंद्रिय विषयों के पीछे दौड़ रहा है वो तो स्व संवेदन से धन के पीछे, मान के पीछे, अन्य अन्य चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो समझ लेना कि ये तो काम अपना होने वाला भी लगता है। हम नहीं भाग रहे, तो हमारे पीछे वो आ रहे, पुण्य के उद्देश्य से आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो नहीं चाहता लेकिन आ रहा है, लेकिन आने पर भी मुझे सुहाए नहीं तो अनुभव। आप लोगों को पूछना हो पूछ लेना है। आपने पुराणों में सुकुमार का उदाहरण, सुकुमार का नाम तो सुना ही आपने, सुकुमार मुनिराज का। उस सियालनी को 2 बच्चों के साथ में पैर से खाना शुरू किया और सारा शरीर उनका 3 दिन तक खाती रही, हड्डी हड्डी बची। कैसे थे सुकुमार? हड्डी तो उनकी वज्र की थी, वज्र सब नाराज संगठन था, उसी भाव से मोक्षगामी जी थे, हड्डी तो वज्र की थी, लेकिन शरीर इतना कोमल था उनका, वज्र की हड्डी होते हुए भी, कि कई सारे गद्दों के बीच में भी एक अगर राई का दाना पड़ा हो तो वो भी उनको चुभता था, ऐसा सुकोमल शरीर। तो सुलभ विषय थे, उनको सुलभ विषय थे, और फिर भी वो उन विषयों से विरक्त थे, तभी जाकर के ये काम हुआ। इस श्लोक में जो बात कही ना कि सुलभ विषय भी जिसे सुहाते नहीं है उसको अनुभूति होती है, और सुकुमार इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि उनको विषय सुलभ थे। उनका उदय कैसा था? महल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, महल के अंदर ही इतना वैभव, सब सुख सुविधाएं, कितनी सुख सुविधा थी उनके पास, कितने विषय भोग थे, कितनी सामग्री बाहर उपलब्ध थी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना, कई सारे घटनाक्रम उनके सुनाए जा सकते। एक आध मिनट पहले आपको सुनाए, एक रत्न कंबल बेचने वाला आया था बाहर से, रत्न कंबल, रत्नों का बना हुआ कंबल था,
तो रत्न तो महंगे होते हैं, तो उस कंबल की कीमत देने के लिए पूरे नगर में कोई सेठ नहीं खरीद सका। कंबल तो अच्छा था, हाँ, कंबल तो अच्छा था, उसको खरीदने के लिए इच्छा तो सबकी थी, पैसे नहीं थे। तो वो परेशान होकर के राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा भाई मैं तो जाता हूँ, क्या करूँ, मेरा माल नहीं दिखता है, मैं तो बाहर से बढ़िया माल लेके आया था बेचने के लिए, तो बढ़िया माल की कीमत चुकाने वाला आपके नगर में कोई है नहीं। तो राजा ने कहा लाओ हम खरीद लेंगे, हमको दिखाओ। राजा ने देखा तो रत्न कंबल राजा को पसंद आ गया। कहा बताओ कीमत बताओ। तो कीमत सुन के उन्होंने खजांची से कहा तो देखो। तो खजांची ने कहा कि राजा साहब इतना पैसा नहीं है खजाने में। तो राजा ने कहा कि भैया क्षमा चाहते हैं, हम भी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नगर की बदनामी नहीं होवे कि ये नगर कैसा है, राजा भी नहीं खरीद पाया। तो सुकमाल सेठ के पास चले जाओ। सुकमाल ने कहा कितनी कीमत? हाँ दे दो, क्या है? बोले जरूरत ही नहीं अपने को कंबल की, भूख पड़े ऐसे रत्न कंबल अपने घर में, कोई बात नहीं, नहीं अपना जरूरत नहीं, और फिर भी ले लिया, पैसा कितना पड़ा होगा। और फिर क्या किया, अब करेंगे क्या उसका? तो बोले जो उनकी सेठानियां और पत्नियां हैं, तो उनके लिए जूतियां बनवा दो। घर में पहनने के लिए आप कपड़े की जूतियां नहीं पहनते हो, तो बोले ये रत्न कंबल की जूतियां बनवा दो। वो रत्न कंबल की जूतियां बनवा दी। अब वो छत पे पड़ी थी जूती, बोली होगी तो वो एक चील ने, कौवे ने उसको मां चमड़े की समझा, चमड़े की जूती होती थी पहले जमाने में जनरली, तो उसने सोचा चमड़े की जूती होगी, तो उठा ले गई थी। तो उसने देखा कि यार ये तो चमड़े की नहीं, अपने काम की नहीं, तो उसने गिरा दिया, और वो गिरी राजा के महल के ऊपर। और राजा के महल के ऊपर गिरी, राजा ऊपर घूमता था, उसने देखा कि ये तो वही रत्न कंबल की जूतियां हैं जो मैं खरीद नहीं पाया। कौन ने खरीदा है? अपने नगर में इतना पैसे वाला कौन है? तो पता चला कि ये तो वो सुकमाल सेठ ने खरीदा है, और उसने खरीदा ही नहीं, उसकी जूतियां बना दी है। मतलब इतना पैसा था, सुलभ विषय थे, विषय सुलभ थे, कैसे थे उसको सुलभ, मुश्किल से नहीं आसानी से प्राप्त थे, पुण्य का उदय सा था, और फिर भी मन नहीं लगता था। उनकी जो पत्नियां आभूषण पहनती थी, और वहां जो तरण ताल था, स्विमिंग पूल अंदर ही, तो उसमें नहाते समय कोई गिर जाते थे, मान लो कोई डायमंड की अंगूठी गिर गई, हार गिर गया, कुछ गिर गया, तो उठाते नहीं थे वापस। गिर गया तो गिर गया, अब दूसरा नया, गिरे हुए को वापस नहीं उठा। जैसे आप भोजन कर रहे हो और कोई चीज आपके नीचे गिर जाती है, तो आप नहीं खाते हो। आप मूंगफली खा रहे हो, दाना नीचे गिर गया, अब नीचे गिर गया, नहीं खाते। ऐसे उनके तो आभूषण गिर जाते हैं ना, बोले तो नीचे गिर गया, अब नहीं, अब नहीं, उसको हाथ नहीं लगा। कितना राजा ने कहा कि जिसके पास जितने करोड़ रुपए हो, वो उतने झंडे अपने घर के ऊपर लगा दो। राजा ने क्या आदेश निकाला कि हमारे नगर में जिसके पास जितने करोड़ रुपए हैं, वो उतने झंडे अपने घर के ऊपर लगा दो, तो उससे पता चल जाएगा कि किसके पास कितने पैसे। सबने झंडे लगा दिए, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने चार। सुकमाल का एक भी झंडा नहीं लगा। क्यों? पैसे नहीं थे, एक भी करोड़ नहीं था क्या? एक झंडा तो लगा देता। सुकमाल ने झंडा ही नहीं लगाया। राजा ने पूछा क्या बात है, सबने झंडे लगा दिए, तुमने नहीं लगाए, क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है क्या? महाराज 1 करोड़ का मेरे पास तो कितना है मुझे खुद पता ही नहीं है,
मुझे खुद पता पड़े कि कितने करोड़ है तो उतने झंडे लगाऊं मैं। हम गिने कौन इतना पड़ा है, तो मेरे को पता ही नहीं है कितने करोड़ है तो मैं झंडे कैसे लगाऊं, इसलिए नहीं लगाए मैंने। मतलब इतना पैसा पड़ा है जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ऐसे विषय होने पर भी उन्हें वे विषय सुहाए नहीं, उनमें उनका मन रमा नहीं, और खिड़की से रस्सी के सहारे उतर गए और खून उनके शरीर से पैरों से टपकता रहा, और टपकते पैरों से खून से ही वे उसको मिलता है, उसको मिलता है आत्मा। किसको मिलता है आत्मा? जिसको सुलभ विषय भी सुहाते नहीं है, जो विषयों के पीछे दौड़ता है उसे आत्मा। इसीलिए अमृत चंद्राचार्य ने ये कलश लिखा इसमें समय साथ में। क्या कलश लिखा? विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेना स्वयं अपने व्रत सन्वासमेकम हृदय सरस पुंसा उद्गला भिन्न धामनो ननुति मनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। इसका आपको थोड़ा हिंदी वाला मुझे मिल जाए तो मैं वो सुनाता हूँ, देखो आपको तो तुरंत आपको भाव हासिल होगा। हाँ, ये 34 नंबर का कलश है। हाँ। चौंतीसवां कलश है ये, समय 4 में, पेज नंबर है 93। इसका अर्थ है कि हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है? तू इस कोलाहल से विरक्त हो। कोलाहल क्या है? 5 विषयों में जो चाह है, उस कोलाहल से तू बस हो, विरक्त हो, और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 माह देख। क्या कर? मैं तो विरक्त हो गया 5 विषयों से, मुझे अनुभूति भी नहीं हुई। मैं तो दोनों तरफ से गया, इधर से भी गया उधर से भी गया। मैं तो 5 इंद्रियों का भी आनंद नहीं ले पाया विषयों का, और आत्मा का भी आनंद नहीं मिला। मेरी तो दशा दुर्दशा हो गई, ऐसा लगता है जीवन। तो बोले तेरे को आत्मानुभूति कभी नहीं होगी, तो तेरे को अभी यहाँ भी रस, तेरे को लग रहा है मैं तो उस आनंद से गया, अब तुझे वो आनंद लग रहा है ना, इसलिए नहीं। तो बोले मेरे को सचमुच आनंद टूट गया है। बोले सचमुच आनंद टूट गया है, विषयों में आनंद नहीं भाषित होता है, तो बोले धैर्य रख। फिर धैर्य रख। सचमुच टूट गया है तो फिर धैर्य रख। 3 महीने हो गए अभी तक अनुभूति होगी, सचमुच टूट गया मेरे को विषयों का आनंद, बोले 3 महीने हो गए ना, अभी धैर्य रखो और रखो। तो बोले कितने दिन रखूं? तो कह रहे हैं निश्चल लीन होकर देख, ऐसा 6 मास अभ्यास कर, 6 महीना, और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश उज्जवल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, या होती है, मतलब होती ही है। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये श्लोक देश का 39 नंबर का 39 नंबर का श्लोक पढ़ा, जिसका सार ये है कि जब 5 इंद्रिय विषयों की रुचि टूटती है तब आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए वैराग्य आवश्यक है। जगत से जो थकता है वही अपने आत्मा की अनुभूति करता है। आप और हम सब 5 इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर
आत्मानुभूति कर सुखी हो। इस मंगल भावना से बात को विराम देते हैं और ऑनलाइन में अगली कक्षा नाटक समय 60 की पंडित जी के साथ चलेगी और अपन यहाँ दिवाली स्तुति करेंगे।